एहसान से कहूंगी इसको जरूर करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी तरबियत के मालिक हैं, जिस तरह से इनकी माशाल्लाह ये बात करते हैं, इनको तो चाहिए कि अपनी लीडरशिप को कहें। देखिए आगे का जो कैंडिडेट होगा वो पीडीएम के मुश्तरका फैसले से ही होगा, और अगर मुश्तरका पीडीएम का ये फैसला है कि वो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा तो कोalition हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर अगर हमारा है तो सीएम का कैंडिडेट अगर पीपल्स पार्टी का हो जाए तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। देखें अभी जो यानी पंजाब आप पीपल्स पार्टी को दे देंगे आराम से? नहीं, पाकिस्तान जो है वो पीडीएम के पास है, उसकी फेडरल गवर्नमेंट, और अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट आ जाता है तो वो भी पीडीएम की गवर्नमेंट होगी, पीपल्स पार्टी की नहीं होगी। तो हम अभी वो तफरका हमने नहीं रखा हुआ, इट इज अ जॉइंट। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी नुमाइंदगी वहां कितनी है जो पंजाब में सीएम उनका आ जाएगा? देखिए तो अभी कितनी नुमाइंदगी है परवेज इलाही साहब की कि वो सीएम वो बैठे हुए हैं और इस वक्त मौजूदा सीएम वही हैं। लेकिन देखें मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सब अच्छे की जो अभी मुसरत बीबी बात कर रही थी, हाँ। सब अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। आपने दिखा दिया कि जब वो कहें कि ये औकात में रहें और वो भुखला गए हैं, और जिस तरह की बातें परवेज इलाही साहब ने की इमरान खान के बारे में कि वो एहसान फरामोश हैं, तो ये देखें पहले तो बात ये कि अगर आपने असेंबलियां डिसॉल्व करनी थी आप मंडे को कर लेते, आपने मंडे को नहीं की। ये खुद चाहते थे कि ये कुछ इस तरह का मामला हो जाए, इनकी फेस से परवेज इलाही इनके साथ है आपके साथ हैं? मुशर्रफ साहब तो कह रही हैं कि हमारे साथ है, आप मुझे बता दें आपके साथ हैं? देखिए हमारे साथ तो मेरा नहीं ख्याल है, लेकिन इनके साथ नहीं है, ये तो कंफर्म है। इनके साथ है वो अपनी सीएम की कुर्सी के साथ हैं, और वो उन्होंने कहा कि 90% जो नहीं, ये तो जवाब देना किनके साथ है, मेरा जवाब दें आप इसका। अपनी सीएम की देखें, उनका जो आगे पॉलिटिकल फ्यूचर है, वो आज जो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, आगे तो उनको वो मौका नहीं मिलना, तो वो उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मामला चले। लेकिन और देखें मेरा पॉइंट साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, रात को 9 बजे के बाद यानी कि सेक्रेटरी मौजूद वहां पे थे, यानी ये वही सेक्रेटरी है जिनको जब स्पीकर थे सीएम परवेज इलाही साहब तो तब उनकी मुद्दत मुलाजमत पर रिटायर हो गए, 1 साल तौसीह दे दी है, उनकी मौजूदगी में सारी चीज हुई है। तो इसका मतलब है कि जो एतमाद का वोट लेना और अदम एतमाद, तो सीएम पंजाब तो पता था कि ये सब कुछ आ रहा है, तो उनको पता था, आपको पता था, तो आप दोनों को तो अंदर से नेक्सस है ना, मिले हुए तो आपके साथ है। लेकिन देखें मैं इधर कहूंगा कि मुसर्रत चीमा साहिबा सही कह रही हैं, वो इनके सीएम है, वो इनके साथ है, तो उसको मैं वापस ले लेता हूं। ये तो आपने उनके ऊपर डाल दी ना, ये तो मैं आपसे ओन कर लिया, मान नहीं रहे कि आपके साथ है। देखें ओन कर लिया ना मुसर्रत चीमा साहिबा ने, उनको ओन कर लिया कि वो बिल्कुल हमारे साथ तो उनके स्टेटमेंट को भी ओन कर रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि अपनी औकात में रहे, वो तो स्टेटमेंट भी ओन कर रही है। तो फिर अब आप समझ जाए ना फिर सारा मामला कि वो उनके साथ है। फिर नहीं, आपके साथ नहीं है। नहीं, डेफिनेटली हमारे साथ क्यों अभी हो ना, हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये मामला उनके इल्म में हुए बगैर तो ये एतमाद और एतमाद तो नहीं आई है। देखिए ये आईनी हक है, इसको वो रोक नहीं सकते। और जो स्पीकर साहब कह रहे हैं ना कि असेंबली का इजलास प्रोरोग हुआ है, एडजर्न तो हुआ नहीं है, तो इतना लंबा प्रोरोग तो नहीं तो गवर्नर फिर ये इलीगल नहीं किया उन्होंने, क्योंकि अभी इजलास खत्म तो हुआ ही नहीं, गवर्नर साहब ने ऑर्डर कैसे कर दिया? नहीं, 100% लीगल है, 100% लीगल है। और इसके ऊपर आप देखिएगा कि कल अगर इन्होंने नहीं किया तो राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ही विल सीज टू बी रिटेनिंग एज द सीएम ऑफ पंजाब, ये सीज हो जाएगा काम। और ये इनकी जो पूरी कहानी है, देखें यहां कोर्ट्स भी खुले, अगर ऐसा कोई मामला हुआ, कोई ब्रेकें लगी, कोई तसादम हुआ, पिछली दफा भी कोर्ट जो है वो 12 घंटे के अंदर फैसला सुना रहा था। इसका जवाब दीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है, ये गवर्नर ने अपनी कोई ख्वाहिशात का इजहार तो नहीं किया, उन्होंने फैक्ट्स रखे। फैक्ट्स क्या है कि इनका चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि इमरान खान जो है वो एहसान फरामोश है। चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि 90% लोग जो हैं वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करना चाहते, 99%, 99%। इससे बड़ी और क्या हो सकती है? वो कह रहे हैं कि जो उनकी स्पोक्स पर्सन जो टीवी पे बैठी हुई हैं कि इनको अपनी औकात में रहना चाहिए, इनके मियां को इनकी औकात में रहना चाहिए, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप लड़ाई झगड़ा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे इससे बड़ा? और वो वहां मिनिस्टर जो है ओथ लेता है, और उस ओथ का ना पीटीआई को पता है ना किसी और को पता है। नहीं तो मेरा सवाल ये है, इससे क्या साबित हो रहा है कि आपस में इत्मीनान नहीं है। वज़ीर आला को जो चीफ मिनिस्टर डज नॉट, यानी कि उसके पास वो एतमाद खो गया। लेकिन बात यह कि गवर्नर पंजाब क्या एक ऐसे इजलास को जो कि अभी चल रहा है, स्पीकर ने खत्म नहीं किया, उसको बुलाने का, मैं आपको बताता हूं, जो पूरी ये कानूनी कानूनी हैसियत जो बना के बैठे हैं ना कि जी वो तो प्रोरोग हो रहा है, इजलास एडजर्न नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, ये तो एक पेशी की भी मार नहीं है सर। लेकिन स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं, मैंने सुना है, मैंने सुना है, लेकिन इट इज सिंपल कि ये जो इजलास को प्रोरोग करने का जो कानून है
वो ये है कि 6-6 महीने प्रयोग होता रहे, नहीं चलाता रहा स्पीकर की मर्जी। नहीं ऐसे नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जब कानून में ये लिखा है कि इतने माह तक इजलास चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। देखें ये जो मैं कानूनी जो है वो एक्सपर्ट नहीं हूं इसके ऊपर, आप जो है वो शाहीन साहब के अलावा भी किसी से पूछ ले तो शायद आपको कोई और जवाब मिले, लेकिन नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है, गवर्नर ने ये जानना चाह रहा हूं कि होगा नहीं होगा। एक कह रहा कानूनी है, दूसरा कहता है गैर कानूनी है। भाई मुझे बताइए है क्या ये? देखें बिल्कुल कानूनी है, और अगर कल इन्होंने इजलास ना बुलाया और ना हुई तो ये ही विल यानी कि खत्म हो जाएगी सीएमशिप। कैसे? गवर्नर साहब लिख के दे देंगे? बिल्कुल, उन्होंने जो नहीं बुलाया तो इट विल बी द एंड ऑफ इट। और अगर देखें मैं आपको बताऊं इस इशू का, तो कल शाम को सीएम पंजाब कौन बनने जा रहा है? कल शाम को पीडीएम का सीएम पंजाब बनने जा रहा है जी। वोट देखें, फिर तो वोट लेना पड़ेगा ना, जो दोबारा से इलेक्शन होगा सीएम का, और फिर जो है डिसाइड होगा कि कौन बनेगा। इंशाल्लाह फिर पीडीएम का बनेगा, क्योंकि इनके तो जो है वो इख्तलाफ शुरू है। जो मिनिस्टर जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वो कामयाब हो जाएगी आपकी? बिल्कुल कामयाब होगी। देखिए 99% परवेज इलाही के अल्फाज है, मेरे तो नहीं है। 99% लोग जो हैं वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करना चाहते। कि मैंने तो नहीं कहा, ये तो इनके चीफ मिनिस्टर ने कहा है ना जी। इनके चीफ मिनिस्टर ने उठा के बाहर फेंका एक मिनिस्टर को कि गेट आउट। लेकिन उसके बावजूद